बेशक कहने में ये शांतिवन कहलाता है, मधुबन मधुबन कहलाता है, पर मधुबन में जहाँ भगवान की मुरली चलती है। तो मुरली तो यही बाबा जब भी आते हैं, कितने साल बाबा आए। हाँ, अंतर ये है, वहाँ साकार की पालना मिली, यहाँ अव्यक्त की पालना मिली। तो अव्यक्त की पालना प्रैक्टिकल में है, जो निराकार ने साकार तन में आकर के गुह्य ज्ञान के राज सुनाए, भक्ति ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट लाया, कर्मों की गहन गति का ज्ञान दिया, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की पालना की शिक्षा दी, और ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन जड़ें बहुत पक्की की, जिससे जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बना। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस कितने ऊंचे काम करते हैं, उस वाइब्रेशंस का यानी अब भी मधुबन में वही प्रभाव, वही खिंचाव, वही वायुमंडल, वही एक आकर्षण है। क्यों? कि वो ऐसे ही है जैसे कि गवर्नमेंट की छाप एक बारी लग जाती है तो परमानेंट उसकी वैल्यू है। वो गॉडली गवर्नमेंट की छाप लगी है कि भगवान ने राजधानी स्थापन करनी है, परमात्मा ने राजयोग सिखाया, वो तीर्थ स्थान बना, और वहाँ पर चैतन्य तीर्थ राज, तीर्थ चैतन्य तीर्थ, न्यारे तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ से फिर तीर्थ यात्रा करने वाले अथवा पवित्र बनाने वाली गंगाएं जहाँ तहाँ गई, सागर से निकली। इसलिए मधुबन का महत्व अपना है। फिर अव्यक्त सूक्ष्म ये शांतिवन का महत्व अपना है। जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में ईश्वरीय शिक्षाओं का प्रैक्टिकल में पालन किया अथवा प्रैक्टिकल में उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, ज्ञान को विज्ञान बनाया, यानी उसका जो हर चीज़ की धारणा से आत्मा के अंदर शक्ति कौन सी बढ़ती है, योग युक्त होने से शक्ति कितनी मिलती है, तपस्या त्याग से भाग्य कितना बनता है, निर्मोही नष्टो मोह बनने से आत्मा स्वरूप कैसे बन जाती है, अव्यक्त कैसे व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ क्या होता है, वो ब्रह्मा बाबा ने एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करके फिर अव्यक्त बन गया। तो वो अव्यक्त बाबा फिर प्रैक्टिकल पढ़ाई का रिजल्ट क्या है, वो अव्यक्त रूप में हम बच्चों को अव्यक्त मुरलियाँ मिलती हैं। परंतु आप देखेंगे कि अव्यक्त मुरलियों में आत्मा की पहचान, परमात्मा का पहचान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, उसका विस्तार नहीं है। ज्ञान का विस्तार और ज्ञान की गहराई, ज्ञान का सागर परमात्मा मधुबन में प्रैक्टिकल में हुआ, और फिर ज्ञान सूर्य फिर प्रत्यक्ष कैसे हो तो शांतिवन में, और अभी फिर बीज रूप परमात्मा की महिमा बीज रूप हुई है। निराकार स्वरूप निराकार रूप में कैसे मिलते हैं। मैं क्लास कराने तो नहीं आई हूँ, मैं तो मिलने आई हूँ। तो मेरे को था कि मैं चलो अच्छा ऐसे कैसे जाऊँ, ऐसे ही सामने से चली जाऊँ, घर वापस लाई या नहीं, चलो देवता बनने वाली आत्माएं, भविष्य की मूर्ति जिनकी भगवान बना रहा है, आर्टिस्ट जिनको योग कराना है ना, तो मैं तुरंत करती हूँ 10 मिनट बोल के भगवान जिनकी मूर्ति बना रहा है,
चैतन्य में चित्र तैयार कर रहा है चित्रकार, तो मैं उनके भी दर्शन तो करके जाऊँ ना, फिर तो मूर्तियों के दर्शन होंगे। पर मधुबन के महत्व की बात बताती हूँ कि एक ही थोड़ा अनुभव सुनाती हूँ, फिर तो बेशक सुनाना। कि जब हम यहाँ से 74 से दादी जानकी और हम 74 में लंदन गए थे, तो हमको वहाँ पर अगर परमानेंट रहना है तो वीज़ा चाहिए। और बाबा ने कहा था कि वो जो राजयोग सिखाते हैं, जाते हैं राजयोग, कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, वो तो ठग के चले आते हैं वापस विदेशियों को कहते हैं आओ भारत में राजयोग सिखाएं, और तुम बच्चे तो जाओगे तो राजयोग उनको सिखा करके राजयोगी बना के लेके आओगे। तो हमको ये था, हम ठग बन के नहीं जा रहे, हमको तो वहाँ पर रह के ही बाबा के बच्चों को राजयोग सिखा के ही आना है। जब तक सीखे, तो उस समय तो मालूम नहीं था कि इतना ज्ञान की वैल्यू है, पर पता चला तो ज्ञान का भी इतना ही इंटरेस्ट है जितना कि उनको राजयोग का इंटरेस्ट है। तो 4 साल का तक लग गए, जिस बीच में मतलब रहना पड़ता था, बीच में आ तो सकते थे पर वो विजिट आता है, 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद वापस आ जाओ, फिर दोबारा वीज़ा लेना पड़े, परमानेंट रहने की स्टैंप नहीं लग सकती थी। तो उसके लिए तो 4 साल रहना पड़ा। तो 4 साल में हमको बनी तो लगती थी कि बाबा से दूर है, पर दादी जानकी जी के वहाँ होने से, क्योंकि रोज़ नोट्स पहुँच जाते थे हमारे पास, और अपनी शांतामणि दादी जी रोज़ नोट्स लिखती थी, रोज़ का समाचार भेज देती थी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर, जैसे रोज़ की वीडियो हमको लिखत में मिल जाती थी। वीडियो तो नहीं थी उस समय, परंतु लिखत में इतना सुंदर समाचार होता था, जो मधुबन में क्या चल रहा है, कौन आया, क्या प्रोग्राम हुए, किस प्रकार की एक्टिविटी है, मिस नहीं होता था। रोज़ 11 बजे दादी जानकी जी, हम घर वालों के साथ, घर वाले भी तो कोई और नहीं थे, जानकी बहन, जयंती बहन, मैं, जयंती बहन की लौकिक माँ आती थी, और 1-2 बहनें जो सवेरे क्लास में आती थी, थोड़ी कर्मियों की सेवा करती जाती थी। तो कहने का मतलब कि 4 साल तक यही लक्ष्य रहा कि मधुबन में है, पर मधुबन तो मधुबन ही है। तो जब 4 साल के बाद वीज़ा मिला, तो दादी बाबा ने एक्चुअली हमको भेजा था 1968 नवंबर को। मैं जब आई थी, जयपुर से आई थी, तो बाबा ने हमको, मैं ट्रेन में जैसे ही पहुंची, जयपुर से मेल ट्रेन आती थी उस समय, या सवेरे जल्दी आ जाती थी तो पहुंच जाते थे, क्लास तक पहुंच जाते थे। वैसे आजकल राजधानी जल्दी पहुंचती है, मेल ट्रेन जल्दी पहुंचती थी, या जनता जो भी मतलब ट्रेन जल्दी पहुंचती थी उसी से आते थे। पर थोड़ा लेट पहुंची ट्रेन, तो हम, बाबा की क्लास चल चुकी थी, थोड़ा ही बाकी होगा बोली, हम आकर के तैयार होकर आके बैठे। तो मैं पीछे के दरवाजे से आई, तो बाबा ने देखा बच्ची आई है, थोड़ा और मुरली चलाई, फिर कहा आओ बच्ची आओ, बहुत महिमा की, मेरा रूहे गुलाब आया है, मेरा महारथी चाइल्ड आया है, मेरे विश्व को शांत संदेश देने वाला मैसेंजर आया है, आओ बच्ची आओ। बहुत बार बहुत टाइटल देते देते आगे बुला लिया। मैं आगे आके बैठी, तो कहा कि
नहीं, आज बैठी दीदी जी के साथ ही मैं बैठी, हमेशा आगे ही बैठती थी। कहा यहाँ नहीं बैठो, मैं बीच की सीट पर बैठी। कहा यहाँ नहीं, मम्मा की सीट पर बैठो। इतने वरदान दिए, ये बच्ची विदेश जाएगी, लाखों को संदेश देगी, नहीं नहीं वारिस बनाएगी। और वारिस बनाएगी मतलब समर्पण होने वाले बाबा के बच्चों को तैयार करेगी। अच्छा, तो ये बाबा का प्लान हमारी जन्म पत्री में था, वो बाबा ने अनाउंस किया, पर गए तो 74 में, प्रोग्राम तो पीछे बना। विदेश क्या होता है ये मालूम ही नहीं था। इतना पता था भाई हाँ देश इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, कंट्रीज के मेन स्थानों को जानते थे, पर इतने स्थान हैं कोई विदेश में जहाँ सेवा है। तो खैर जब वापस आए, शॉर्ट में ही कहानी सुनाती हूँ, तो जब वीज़ा मिला तो दादी जानकी का पासपोर्ट जो था वो एक्चुअली 6 महीने से पहले रिन्यू कराने वाला था। पहले से, बहुत पहले से बन गया था, गई विदेश देर से गई थी, पहले से बाबा के अव्यक्त होते ही बन गया था, तो मतलब रिन्यू होने वाला था। तो दादी ने कहा तुम क्यों रुको, मेरे को शायद 15 दिन लगे, वकील ने कहा 20 दिन भी लग सकता है। दादी ने कहा तुम तो चली जाओ ना, तुमको रुकना की जरूरत नहीं। दादी ने मुझे भेज दिया और मैं आ गई। तो दादी ने स्पेशली बाबा के रूम में बाबा को बुलाया। मेरे को इतनी खुशी, बाबा मेरे से पर्सनल मिलने के लिए आ रहा है, मैं बाबा के पर्सनल मिलने आई हूँ। दादी दीदी को अपना काम भी बराबर बाबा से होगा, पर्सनल कुछ पूछने का। तो मैं ऐसे ही आके बैठी, बाबा ने कहा नहीं बच्ची यहाँ सामने आ जाओ। तो मैंने बाबा को कहा बाबा मैंने कोई भूल की होगी ना, क्योंकि मैं मधुबन से इतना दूर हो गई, 4 साल हो गए, कहाँ 4 महीने में आ जाती थी, अभी 4 साल के बाद आई, तो भूल तो कुछ हुई होगी ना, जो मैं इतनी बिछड़ गई आपसे। तो बाबा ने इतने, क्योंकि मैं पहले 4 महीने के अंदर आ जाती थी और आप कहते थे बच्ची यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वे 4 दिन भी नहीं रहने देते थे। कहते थे तुम ज्ञान बदली हो ना, ज्ञान की बादल हो ना, जैसे ज्ञान बुलबुल टाइटल दिया था ऐसे ज्ञान बादल भी टाइटल दिया। एक बारी क्या फायर ब्रिगेड भी टाइटल दिया कि जहाँ आग लगती है, ईर्ष्या की आग होती है, विकारों की आग होती है, वहाँ फायर ब्रिगेड जा कर के फायर बुझाती है। तो जहाँ किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट की आग है, बच्ची तुम जाके बुझाने वाली हो। ऐसे सेवा के लिए बाबा भेज देते थे। मैं कहती थी बाबा और सभी आते हैं तो 15 दिन 20 दिन रहते हैं, और मेरे को 4-5 दिन के बाद आप भेज देते हो। क्या तुम ज्ञान बादल हो ना, ज्ञान बादल सागर पर भरपूर हो जाते हैं ना, बरस के फिर वापस आ जाना, फिर भर के जाना, ऐसे जल्दी जल्दी। अभी 4 साल तो बहुत बड़े लंबा समय था। इतना प्यार से बाबा ने कहा बच्ची सागर की लहर होती है ना, जब हाई टाइड होती है तो बड़ी दूर तक जाती है सागर के किनारे पर, और जो सागर के बाहर है उसको अंदर लेके आती है। लहर कोई बिछड़ती थोड़ा ही है। तो जो बच्चे बाबा से दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, उन बिछड़ों को तुम लेने के लिए गई हो, तुम नहीं बिछड़ी हो, बिछड़ों को मिलाने के लिए गई हो। तो उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि हमको इतने देशों में जाना होगा। अब जब वापस आए 50 साल के बाद तो रियलाइज़ हुआ महत्व कितना है। तो 100 देशों में बाबा ने सेवा कराई,
100 देश में, कहाँ न कहाँ से, हर जगह से बाबा के बच्चे निकले और आए तो कितने महत्व से बाबा को पहचान करके आए। तो मेरे को भी फिर मधुबन वापस आने की जो खुशी है वो भी बहुत है, क्योंकि जब वो कहा कि मधुबन निवासी कौन, तो हम तो फॉरेन से आए थे, अचानक यहाँ रहना हुआ, तो मैंने अपना हाथ फॉरेनर में ये नहीं उठाया, क्योंकि मैं तो निर्मला दीदी के बाद फिर मेरे को यहीं रहना पड़ा सेवा, तो मैं मधुबन निवासी हूँ। बड़ी मुझे खुशी होती कहने का मतलब ये है कि मैं अपने भाई बहनों से जो मधुबन निवासी यज्ञवासी है उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तो ऐसे बाहर जाते नहीं जा सकी, तो आपके स्नेह ने हमको यहाँ खींच के ले आया, इसलिए वापस आई। ये मालूम नहीं था कि सवेरे क्लास नहीं है, सिर्फ योग है, पीछे क्लास होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मैं तो आपका दर्शन करके प्रसन्न हो गई। आपका रूहानी स्नेह मुझे खींच के ले आया। तो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं रास्ते चलते चैतन्य मंदिर है वो अभी तक तो दर्शन करते आए, कोई सूंड वाला और कोई बंदर का। ये तो चैतन्य देव मूर्तियाँ हैं, इसलिए जिनकी मूर्तियाँ बनेगी उनका दर्शन करके मैं प्रसन्न होके जा रही हूँ। ओके, ओम शांति।